26 अगस्त 2001 यूके के एक वुडेड एरिया में एक आदमी अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर एक लार्ज अनयूजुअल पैकेज में पड़ी। उसने फौरन 911 को कॉल किया। जब पैकेज खोला गया तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली। डीएनए एनालिसिस के बाद ये पता चला कि उसका नाम लियान है और वो 9 मंथ से मिसिंग थी। छब्बीस नवंबर 2000 लियान और उसकी फ्रेंड सारा व्हाइट हाउस लीड्स सिटी सेंटर में क्रिसमस शॉपिंग करने गई थी। And we were having a laugh about boyfriends, usual stuff. Liam, she was very generous. She spent her last money on me. She borrowed the money. रात होने से पहले वो लोग एक बस से 3 माइल्स दूर अपने नेबरहुड तक राइड किए। बस से उतरते ही वो दोनों फ्रेंड अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। लिया ने एक शॉर्टकट लिया वुडेड वैली से। ये बस 5 मिनट का वॉक था उसके घर जाने के लिए, बट वो कभी घर पहुंची नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद लियान की मम्मी 911 को कॉल की और लियान की मिसिंग होने की रिपोर्ट की। Sarah wanted to speak to Liam. So she says, oh, she's not back yet. So I phoned her mobile and it rang on about 20 times. 27 नवंबर 2000 की सुबह लियान के कई दोस्त, क्लासमेट्स और नेबर ने भी उसे ढूंढने के लिए तलाश शुरू की। अथॉरिटीज को बहुत जल्दी एक्ट करना पड़ेगा अगर उन्हें लियान को जिंदा ढूंढना है तो। बस स्टॉप से लियान के घर तक हर कोने को छान मारा। डिटेक्टिव एडम ने नोटिस किया कि जिस वुडेड एरिया से लियान गुजर रही थी वो एक हॉरर मूवी जैसा था। It just strikes you as an awful place to be. It's shrouded by bushes and overgrown on both sides, and it's one of those places that I suppose most people would try and avoid unless they had reason to go there. Around 200 police officers and volunteers were mobilized over that night. 800 homes, garage and 150 shops की छान हुई। वक्त बीतता गया बट लियान का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन अब तक डिटेक्टिव को ये पता चल गया था कि ये शायद एक मर्डर केस है। 26 अगस्त 2001 तकरीबन 9 महीने बाद एक डॉग वॉकर को लैनली वुड में एक लार्ज पैकेज मिला और जब पुलिस ने उस पैकेज को खोला उसमें एक डेड बॉडी मिली। वो और कोई नहीं लियान की डेड बॉडी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बॉडी काफी टाइम से ठंडी जगह पे थी, जैसे कि फ्रिज। किलर्स अपने विक्टिम को रैंडमली डंप नहीं करते। लियान का किलर शायद इस एरिया से वाकिफ था। क्रिस क्रेग ने पब्लिक से कहा कि क्या उन्हें किसी ऐसे शख्स के बारे में पता है जो इस जंगल में फ्रीक्वेंटली दिखता है। कई लोगों ने एक आदमी को फ्रीक्वेंटली देखा है उस फॉरेस्ट में। उस आदमी का नाम जॉन टेलर था और जब उन्होंने जॉन टेलर का नाम अपने डाटाबेस में रन किया तो पता चला कि वो लियान की फैमिली से कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था। जब लीड्स के पुलिस ऑफिसर जॉन टेलर के घर सर्च वारंट के साथ पहुंचे तब जॉन टेलर का घर बहुत गंदा लग रहा था एंड अंदर का स्मेल इनडिस्क्राइबेबल था। जब फॉरेंसिक टीम ने बैकयार्ड को चेक किया तो उन्होंने कई एनिमल स्केलेटन पाए, 28 फेरेट्स एंड 4 डॉग्स। डिटेक्टिव्स को पता था कि उसका सस्पेक्ट मिल गया था। जॉन टेलर 44 इयर्स का एक डाइवोर्स आदमी था जो अकेला रहता था। उसकी वाइफ से उसका 4 साल पहले डाइवोर्स हो गया था और उसके 2 बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। उसे हमेशा से हंटिंग पसंद थी। उसके फ्रेंड्स को पता था कि वो लैनली वुड में फॉक्सेस और डियर को हंट किया करता था और हाँ, लैनली वुड उसका फेवरेट हंटिंग ग्राउंड था। उसका बैकग्राउंड जानकर डिटेक्टिव ने एक अंदाजा लगाया, जॉन एक सीरियल प्रीडेटर था। लियान के बॉडी में बहुत सारे केबल्स और कॉलर मिले एंड गर्दन में एक बाल मिला जो कि शायद उस किलर का होगा। The dog collar that was around Lian's neck. We also found amongst the pallets in the gardens used cable ties that, when they were examined closely, matched the type of cable ties that had been around Lian's wrists. डिटेक्टिव को ये पता चल गया था कि ये केबल्स और कॉलर्स ओनली 6 कस्टमर के पास सप्लाई हुआ था। उन 6 कस्टमर्स में से कोई एक लियान का किलर होगा। डाटाबेस में 6 नेम्स में से एक नेम जॉन टेलर का था। जो बाल लियान के बॉडी में से मिला वो बाल जॉन टेलर के डीएनए से मैच कर रहा था। Indicated that Liane had been kept in a refrigerator.
जब डिटेक्टिव जॉन टेलर को लियान के मर्डर से लिंक कर रहे थे, उन्होंने कई अनसॉल्व्ड होमिसाइड और मिसिंग पर्सन केस भी अनकवर किए। 1992, 94, 96 एंड 2001 के केसेस में भी इस मॉन्स्टर का हाथ था। ये कितना खौफनाक मोमेंट था जब पता चला कि एक मॉन्स्टर को 10 साल से मिस कर रहे थे। सितंबर 2001 जॉन टेलर को फाइनली अरेस्ट किया गया। Virtually never. I'd not been up there for a long time. I'd been up once earlier in the week because I'd walked the other same way. शुरू में जॉन ने कहा कि जब वो लियान को किडनैप किया, जद्दोजहद में लियान उसके बेड से गिर गई और उसके सर में चोट लग गया, जिस कारण वो मर गई। लेकिन ये सच नहीं था। जुलाई 2002 के ट्रायल में जॉन ने आखिरकार सच बता दिया कि वो उस लेनलीवुड में था जब लियान अपने घर जा रही थी और कैसे उसने लियान को मारकर 9 महीने तक फ्रिज में रखा। सब सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा हुई।